दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से अपने मन की बात में आंगनबाड़ी बहनों को प्रोत्साहित किया, और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर स्कूटी दिया गया वहां के कलेक्टर के द्वारा। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार में 18,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और ईसीई एजुकेटर की भर्ती 10,000 से ज़्यादा पदों पर आ चुकी है। आप आवेदन जाकर कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के हित में बहुत फैसले लिए गए हैं, इस वीडियो में आपको प्रत्यक्ष तौर पर दिखाने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी। इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बहनों आपने अभी सुना आंगनवाड़ी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में क्या कहा। आइए आगे देखते हैं किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर आंगनबाड़ी बहनों को समय समय पर प्रोत्साहित किया जाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, चेहरे पर चमक और चमचमाती स्कूटी, सीहोर कलेक्टर ने दिव्यांगों को दिया उनके मेहनत का इनाम। सीहोर कलेक्टर परवीन सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का इनाम दिया है। दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सबकी मदद से एक ई स्कूटी गिफ्ट किया है। इसको लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से दंपति सीहोर कलेक्टर परवीन सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत का इनाम दिया। दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कुछ दिन पहले कलेक्टर के सामने स्कूटी की इच्छा जाहिर की थी। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं किस तरीके से दिव्यांग सरयूबाई को कलेक्टर साहब के द्वारा बुफे दिया जा रहा है और लिफाफे में कुछ पैसे भी गिफ्ट के तौर पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं, इन्होंने अपने पॉकेट से कुछ पैसे दिए, लेकिन अपने 7 कर्मचारियों की मदद से भी इन्होंने 70,000 रुपये से ज़्यादा भी दिया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेहनत से खुश हुए कलेक्टर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांग होते हुए भी किस तरीके से अपने काम में 4 चांद लगाई है और एक बेहतर प्रदर्शन दिया है। आप देख सकते हैं सरजू भल्लवी की मेहनत से कलेक्टर परवीन सिंह बहुत खुश हुए। उनकी मांग पर स्कूटी के लिए मदद का वादा किया था। कलेक्टर ने खुद अपनी जेब से कुछ रुपए दिए और अन्य अधिकारियों और कर्मियों की मदद से 72,000 रुपये भी इकट्ठा किए। यहीं पर भावुक हो गई सरजू भल्लावी। जी हाँ, ये एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं जो अपने काम से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है।
दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। डोनेशन के बाद कुल 72,000 रुपये की राशि जमा हुई। यह राशि सरजू भल्लावी को बाइक खरीदने के लिए दे दी गई। जिला पंचायत में बढ़कर कई लोग ऐसे हैं जो लोग इन ऐसे दिव्यांगों की भी मदद कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में अपने काम में चार चांद लगाएं और उसी के साथ साथ अपने प्रदेश का भी नाम रोशन करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं उत्तर प्रदेश के सभी जनपद ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में भी ऐसे कलेक्टर होना ज़रूरी है ताकि वहाँ के कर्मचारियों की मदद की जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं किस तरीके से आने वाले समय में कई सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी बहनें अपनी मांगों को लेकर काफ़ी मुखर रहती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों की बढ़ेगी सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, ज़िले के आंगनवाड़ी केंद्रों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। जिले के कई आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना भवन नहीं है तो कई केंद्रों का भवन अधूरा पड़े रहने से छोटे छोटे नौनिहालों को कड़ी धूप एवं बरसात में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे आंगनवाड़ी में आने वाले छोटे छोटे बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं ऐसे केंद्रों पर चापाकल नहीं होने से पेयजल की भी समस्या होती है। वहीं भाड़े के घरों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होने से बच्चों को बैठने और खेलने में एवं बच्चों को पोषाहार में भी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही, कि निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिखाई जा रही है। इसी आलोक में मंगलवार को उप विकास आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मंथन सभागार में एक सभा की गई और उसमें ये निर्णय लिया गया। 215 आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना भवन। बैठक में बताया गया कि आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की स्थिति की समीक्षा में बताया गया कि वर्तमान में जिला के अंतर्गत 215 आंगनवाड़ी केंद्रों का अपना भवन है, जबकि 39 केंद्रों का नया भवन निर्माणाधीन अवस्था में है। इसके अतिरिक्त नए आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण हेतु 94 केंद्रों के लिए भूमि को चिन्हित कर लिया गया है। मौके पर उप विकास आयुक्त द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि निर्माणाधीन भवन की वर्तमान स्थिति, किस योजना से उसका निर्माण कराया गया है इत्यादि की संपूर्ण जानकारी से उन्हें अवगत कराने के लिए कहा गया है। उन्होंने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए अपना भवन हेतु भूमि को चिन्हित करने के लिए प्रखंड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी संबोधित किया और इतना ही नहीं, नए स्थल का चयन करने को भी कहा गया ताकि जल्द से जल्द इन भवनों को बनाया जाए और किसी तरीके से कोई समस्या है उसका निवारण किया जाए। आगे चलते हम लोग आगे देखते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से रैली निकाला। जी हाँ दोस्तों, चंपावत में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में रैली निकाली और प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए देने और सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने को लेकर रैली निकाली। दोस्तों, चंपावत से निकल के खबर आ रही जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद सीएम को ज्ञापन भेजा। बुधवार को आंगनवाड़ी संगठन जिलाध्यक्ष मीना बोहरा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। आप देख सकते हैं किस तरीके से सेवानिवृत्ति में 10 लाख रुपए मिलने, कार्यकर्ता के पद में प्रोन्नत होने पर सहायक को प्राथमिकता देने, सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने, कार्यकर्ताओं को बेहतर गुणवत्ता के मोबाइल फोन देने, रिचार्ज की धनराशि बढ़ाने, 400 रुपये करने, यात्रा भत्ता व ढुलान की धनराशि 6 माह के भीतर देने, गोल्डन कार्ड देने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से बिहार में खुलेंगे 18,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र। नीतीश सरकार ने केंद्र को भेजा रिमाइंडर। जी हां दोस्तों, नीतीश सरकार ने लगातार केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से मांग जारी रखी है और इतना ही नहीं, आने वाले समय में तमाम ऐसी चीज़ों को भी लेकर समय समय पर इस चीज़ की अपडेट किए जाते रहते हैं कि कैसे बिहार राज्य को एक बेहतरीन आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाए, जो भी कमी है उन आंगनवाड़ी केंद्रों को फिर से संचालित किया जाए। देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र को 18,000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने को भेजा गया रिमाइंडर। वर्तमान में बिहार में 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र, दोस्तों देख सकते हैं 1.25 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्र बिहार में हैं, फिर भी 18,000 से ज़्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों की सख्त ज़रूरत है। कुछ महीने पहले जब केंद्रीय मंत्री के स्तर पर समाज कल्याण विभाग के देश भर के मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई थी, तब बिहार की ओर से मामला या मसला उठाया गया था कि बिहार में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की आवश्यकता है। बिहार के मसले को उच्च स्तर से विचार का आश्वासन भी मिला था। लेकिन दोस्तों आगे देखते हैं किस तरीके से समाज कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार को रिमाइंडर भी भेजा है 18,300 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार से कोई भी पत्र, कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।
वर्तमान में बात करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं पूरे बिहार में। वर्तमान में बिहार में 1.15 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों की यह संख्या जिस समय तय हुई थी उसी समय ही इतना थी, लेकिन कई जगहों पर कई सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। विभाग ने अपने इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को संचालित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस तरह से तय होते आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने को लेकर यह व्यवस्था है कि एक वार्ड में एक आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए। एक आंगनवाड़ी केंद्र में 40 बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था और पोषाहार उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था आमतौर पर रहती है। यह माना जाता है कि एक वार्ड की आबादी 1000 तक होगी। 1000 की आबादी पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होना ज़रूरी है। दोस्तों आगे चलते हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आंगनवाड़ी में 10,000 पदों पर भर्ती आई है, जिसको हम ECE एजुकेटर कहते हैं। होम साइंस ग्रेजुएट के लिए बल्ले बल्ले ये खबर उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। उत्तर प्रदेश में होम साइंस से ग्रेजुएट महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां यूपी सरकार ने जन्माष्टमी पर तोहफा देते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी में 10,000 पदों पर भर्ती निकाली। भर्ती राज्य के सभी 75 जिलों में 10,684 पदों पर 11 महीने के लिए संविदा पर की जाएगी। स्पष्ट कर दूं, इन एजुकेटरों को 10,313 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। हालांकि एजुकेटर के रोल के जरूरी योग्यता काम को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बात करते हैं, आप लोगों के मन में सवाल आता कि सर ये कब तक चयन प्रक्रिया पूरी होगी। तो सरकार द्वारा निकाली गई इस भर्ती की चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए राज्य के DG स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। सभी एजुकेटर को संबंधित को दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। चयन के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। उस जनपद स्तर पर ऐसे बहनों की नियुक्ति की जाएगी जो लोग योग्यता को, पात्रता को फुलफिल करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं योग्यता के बारे में, तो 50% कम से कम आपको अंक चाहिए। गृह विज्ञान से आप अगर स्नातक हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए भर्ती में 5% की छूट भी दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं, इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया आपको मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने सुनाया उसके बारे में आपको बताया। उन्होंने कहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।